हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास टाइप ऑफ मटेरियल या फिर ये आ सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो देखो ये तीन टाइप के मटेरियल होते हैं किस तरीके से, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर्स में देखो आपके पास मेटल्स आ जाती हैं। ठीक है, अब मेनली बात क्या है, ये सब आपको पता भी है पहले से ही। ठीक है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है जो मैं ये बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आपने 10th में वगैरह में पढ़े भी हुए हैं ये सब। कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए। अगर हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट को पास कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इनकी कंडक्टिविटी जो है, अगर मैं कंडक्टिविटी की टर्म में बात करूँ तो जो इसकी कंडक्टिविटी है वो क्या होती है, कंडक्टिविटी इज़ वेरी हाई। ठीक है, कंडक्ट करता है एकदम से हाईली, क्या है ये इसकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या है, वेरी हाई है। क्लियर, तो यही चीज़ में हमने यहाँ लिख भी रखी है, दीज आर द मटेरियल्स विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। एग्जाम्पल क्या हो गए इनके, कॉपर हो गई, और एजी क्या होती है, सिल्वर, इस तरीके से। ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं आपके पास। ठीक है, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कुछ भी आप ले सकते हो मेटल्स के केस में। ठीक है, तो कंडक्टर्स हैं जिनकी कंडक्टिविटी होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है। नेक्स्ट कौन सा है मटेरियल आपके पास, इंसुलेटर। इंसुलेटर देखो, इंसुलेटर क्या होते हैं, जो अलाउ नहीं करते इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए। ठीक है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ ना कि इसकी कंडक्टिविटी क्या है, वेरी स्मॉल, या नील भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कंडक्टिविटी इसकी क्या होगी, इज़ वेरी स्मॉल, और नील, वी कैन से कि नील ही होती है बिल्कुल। क्लियर इतनी चीज़ या नहीं। ठीक है, अब देखो मेनली आपको इंसुलेटर का अगर एग्जांपल सोचना है तो आप क्या सोचोगे, देखो बहुत से एग्जांपल्स हैं हमारे पास, तो क्या क्या होंगे, वुड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपने सुना भी होगा कि यार ये लकड़ी को पकड़ लो अगर करंट लग रहा है तो। क्यों, क्योंकि वो क्या होगा, आपका सर्किट को ब्रेक करेगी, जैसे आपके अंदर से करंट नहीं कर रहा है। ठीक है, आपने लकड़ी को छू लिया तो वो लकड़ी से क्या होगा, आपका अर्थिंग नहीं मिलेगी उसको, समझ रहे हो, कनेक्शन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, सीधी सी बात है। तो वुड जो है आपके पास क्या है, एक इंसुलेटर है। या रबड़, आपने देखा होगा जो लोग ये इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं वो ये कहते हैं कि नीचे रबड़ की चप्पलें पहनो, है ना, रबड़ की चप्पलें वो पहनते हैं। क्यों, बाई चांस उनको कोई शॉक लगा तो वो बच जाएंगे। क्यों, नीचे क्या होगा, आपका ब्रेक कर रहा है ना सर्किट। देखो करंट फ्लो कब करता है, जब पूरा आपका सर्किट क्लोज हो रहा हो, सीधी सी बात है। तो जब आपके अंदर करंट आता है तो वो सर्किट कहाँ से बनता है, पूरा कहाँ से होता है, अर्थ से होता है। तो अगर अर्थिंग नहीं है, अर्थिंग मतलब क्या, अगर आप अर्थ पे नहीं हो और कोई तार को छू लेते तो आपको करंट नहीं लगेगा। आप ये चीज़ देखते होंगे, जैसे जो पोल्स की जो वायर्स जा रही होती हैं उनके ऊपर पक्षी बैठे रहते हैं, देखे होंगे बर्ड्स वगैरह, लेकिन उनको करंट नहीं लगता। क्यों, वो तार पे बैठे हैं, वहाँ से तो कोई अर्थ उनको मिल नहीं रही है। यही हुआ ना सिस्टम, इसलिए तो नहीं करंट लग रहा। अब मान लो कोई आदमी है वो तार को छूता है, ठीक है, और उसको अर्थिंग मिल जाती है। अब आपको इतनी ऊपर तो अर्थिंग नहीं मिलेगी। मान लो कोई ट्रेन है, ट्रेन के ऊपर चढ़ गया वो और ऊपर से वायर को उसने टच कर दिया, तो क्या होगा, ट्रेन कहाँ खड़ी है, अर्थ पे, और वो कहाँ खड़ा है, ट्रेन पे, तो अर्थिंग मिल जाएगी, कनेक्शन तो मिल ही जाना है बिल्कुल। और क्या होगा, सर्किट पूरा होगा, करंट उसमें से पास करेगा और ख़त्म इंसान। अब बात करते हैं घर में, जैसे मैंने इलेक्ट्रीशियंस की बात कर रहा था, वो रबड़ की चप्पलें पहनते हैं। ठीक है, तो मान लो उनको कोई शॉक लगा, ठीक है, मान लो कोई करंट पास हुआ, तो अब होगा क्या, रबड़ की चप्पलें पहनी हुई हैं, तो तुम्हें क्या लगता है उसके अंदर से जाएगा वो करंट, नहीं जाएगा। क्योंकि पहले ही जहाँ जब करंट निकलता है, मतलब टच हुआ बंदा किसी तार से, ठीक है, और नीचे रबड़ की चप्पलें पहनी हुई हैं, तो वो करंट उसके पास जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको क्या है, नीचे पता है कि क्या हो रहा है, ब्रेकेज है, सर्किट पूरा है ही नहीं, तो करंट वहाँ से फ्लो करता ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो पैरों तक जाएगा फिर उसके बाद वापस जाएगा कि वो सर्किट पूरा नहीं हुआ, वो पहले ही देख लेगा जहाँ से चलना है उसे, वो मूव ही नहीं होंगे चार्जेस। क्यों, क्योंकि सर्किट पूरा ही नहीं है। आप मान लो कोई आपके पास अप्लायंस है, उसकी कोई तार ब्रेक हो जाती है तो वो चलता है क्या, जो आप स्विच में लगा रहे हो उसकी जो तार है अगर ब्रेक हो जाए चलेगा, वो नहीं चलेगा। स्विच में तो करंट है, लेकिन आपकी तार क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है, तो सर्किट पूरा नहीं हुआ, तो फ्रिज चलेगा ही नहीं। ऐसा ही सिस्टम ये शॉकिंग वाला होता है कि अगर करंट आया और आपने रबड़ की चप्पलें पहनी हुई हैं तो आपका कनेक्शन ही पूरा नहीं हुआ, कनेक्शन पूरा नहीं तो करंट पास नहीं होगा, करंट पास नहीं होगा तो आपको शॉक नहीं लगेगा, इसलिए ये रबड़ की चप्पलों का हम बात करते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इंसुलेटर क्या है आपके पास, वुड हो गई, रबड़ हो गई, इस तरीके से हम इसमें बोल सकते हैं। तो हमने लिखा भी है, दीज आर द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। एग्जाम्पल क्या हो गया हमारे पास, वुड, रबड़। और कंडक्टिविटी के टर्म्स में क्या है, कंडक्टिविटी इसकी बहुत ही स्मॉल है, या फिर हम कह सकते हैं इसकी नील है। क्लियर। अब आते हैं एक नई टर्म पे, सेमी कंडक्टर्स। देखो सेमी कंडक्टर का एक 9th यूनिट भी है आपके पास +2 में, फिजिक्स में। ठीक है, तो वो वहाँ डिस्कस होगा पूरा डिटेल में। लेकिन सेमी कंडक्टर क्या करते हैं, ना तो ये कंडक्टर है ना इंसुलेटर है, लेकिन ये जो है पार्शली कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। पार्शली कंडक्ट करने का मतलब क्या है कि इनकी कंडक्टिविटी ना तो कंडक्टर जैसी बहुत हाई होती है और ना ही इंसुलेटर जैसी बहुत स्मॉल होती है। इनकी कंडक्टिविटी लाई करती है कंडक्टर और इंसुलेटर की कंडक्टिविटी के बीच में। मेरी बात समझ में आ रही है, ना तो बहुत ज़्यादा हाई होगी ना ही बहुत कम होगी, इन दोनों के बीच में। बीच में मतलब क्या, मीडियम सी कंडक्टिविटी होगी। क्लियर है। हमने लिखा भी है, दीज आर द मटेरियल्स विच पार्शली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑब्वियस है, कंडक्टिविटी क्या है इनकी,
कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई कर रही है तो हम उसको पार्शियल बोल देते हैं, ठीक है। तो पार्शियली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज दैट डू नॉट कंडक्ट एट लो टेम्परेचर बट एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज दे स्टार्ट कंडक्टिंग। समझ रहे हो बात? जो कंडक्टर होते हैं आपके पास ये लो टेम्परेचर पे भी काम कर लेते हैं, ठीक है, इनके जो चार्जेस है वो मूव करना शुरू करते हैं। लेकिन सेमी कंडक्टर में क्या है, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी लाई कर रही है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, तो ये लो टेम्परेचर पे तो काम नहीं करते, लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये इसके चार्जेस मूव करने शुरू करते हैं और ये कंडक्ट करना शुरू करता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। क्लियर? तो आपकी इसकी कंडक्टिविटी की अगर बात करें हम, तो कंडक्टिविटी के बारे में लिख सकते हैं। क्या लिखोगे कंडक्टिविटी के बारे में बताओ? कि इसकी जो कंडक्टिविटी है वो लाई करती है किसके बीच में, बताओ? कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर, या कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, या इंसुलेटर एंड कंडक्टर। क्लियर? तो ये छोटा सा टॉपिक था, तो आपके सिलेबस में है इसलिए मैंने सोचा कि करवा दिया जाए, ठीक है। देखो ये जितना भी सिलेबस हो रहा है आपका CBSE से रिलेटेड है पूरा, और जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं उन सब में ये इंक्लूड होता है, ठीक है। तो कई बच्चे मुझे कमेंट में मैसेज पूछते हैं या कई बार व्हाट्सएप भी करते हैं, ठीक है। तो मैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि आपका कोई भी बोर्ड है, ठीक है, यही सिलेबस है। क्लियर? तो आपको ये करना है और कंफ्यूज नहीं होना CBSE का है या हमारे स्टेट बोर्ड का नहीं है, सबके लिए यही सिलेबस है, आपको सबको यही करना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है। तो बिना टेंशन के आप बस अपने नोट्स बनाते रहो, तैयारी करते रहो और अच्छे मार्क्स लेने हैं सभी को। ओके जी, थैंक यू।